मैं ओम प्रकाश खजुरिया आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को आज के इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को देश ने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से आज़ादी पाई थी। उस ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से जिसके लिए कहा जाता है कि जिनका सूरज कभी ध्वस्त नहीं होता। देश की इस आज़ादी में जो क्रांतिकारियों का योगदान रहा, उनका जो सपना था, चाहे वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, आसिफ अली खान, चंद्रशेखर आजाद और अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया। उनका सपना था कि देश के अंदर कोई भी अनपढ़ ना रहे, देश के अंदर कोई भुखमरी से न मरे, देश के अंदर सभी को इलाज मिले, देश के अंदर सभी को छत मिले, उनको घर मिले। ये आजादी का उन परवानों ने एक सपना देखा था। आज देश के अंदर आज वैसे राजनीतिक और आर्थिक मॉडल की जरूरत है जो देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच में जो बढ़ती खाई को मिटा सके। आज देश चंद कॉरपोरेट और मुनाफाखोरों के हाथों में अगर जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं, उसमें देश के उन शहीदों का जिन्होंने एक सपना सुझाया था कि देश के अंदर सभी रोजगार उपलब्ध होंगे, सभी नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होंगे, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, वो मिलना नामुमकिन है। तो आज एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जो देश के अंदर सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार उपलब्ध करे। तो मैं समझता हूं, आम आदमी पार्टी समझती है कि देश में सचमुच में आजादी, आर्थिक आजादी, सामाजिक आजादी और शिक्षा की आजादी की एक बड़ी इस समय जरूरत है। और आज जिस आजाद देश के अंदर हम इन सारी चीजों की कल्पना ही करते हैं कि ये सभी आजाद देश, ये देश, मेरा आजाद देश, सभी लोग जहां पे नागरिक को शिक्षा मिले, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके लिए एक नई क्रांति, एक नई ज्वाला जलाने की जरूरत है। मैं फिर एक बार सभी देशवासियों को आज के इस पावन पर्व पर बधाई देता हूं। जय हिंद साथियों, मैं ठाकुर होशियार सिंह, कांग्रेस लीडर जम्मू नॉर्थ से मैं सभी देशवासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुबारकबाद देता हूं और ये कहना चाहूंगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपस में भाईचारा बना के रखें और देश में जो गलत ताकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। कि भारत ही हमारा एक देश ऐसा है जहां पे हर धर्म, हर कास्ट, हर मजहब के लोग रहते हैं और हर एक को अपनी आवाज उठाने का हक है। मैं इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर फिर से सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं और ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एकता और भाईचारा बना रहे। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त 1947 आज 75 वर्ष मेरे भारतवर्ष को आज़ाद हुए। मैं ये कामना करता हूँ कि मेरा भारत स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और खासकर इस आज़ादी में जिन बलिदानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग रहा, माननीय सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, उनकी बलिदान से ये भारत बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों से मुक्त हुआ। हम आज 75वां अमृत महोत्सव के रूप में घर घर तिरंगा लगा के इस 15 अगस्त को बड़े अच्छे तरीके से मना रहे हैं। और जो ऊर्जा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने अलग जो जगाई थी हमारे हर भारतवर्ष में देश को आज़ाद कराने के लिए, और ये 75वां स्पेशल इसलिए है कि हमारे हर भारतवर्ष के जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से संबंध रखते हैं, वो सब एक होके इस तिरंगे का जो कद है, जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में विश्व में बड़ा है, सब मिलजुल के इस भारत को श्रेष्ठ भारत और तरक्की की तरफ ले जाएं। आओ आज हम ये शपथ लें कि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पे हम भारत, एक श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत को लेके एक हम अपनी सोच रखें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। मैं चतर सिंह सैनी सारे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारक देता हूं
कि जो आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करके ली और कई जिंदगी वो हिंदुस्तान के लिए निछावर की, हम लोग जो नौजवान खासे तबका है उस आज़ादी की कीमत को समझना चाहिए। सबसे पहले तो मैं नौजवानों को ये बात कहूँगा, क्योंकि जब से हमारे मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त और आज हमारे मुल्क की क्या स्थिति है ये बेहतर हमारे इतिहासकार बताते हैं। और आज जिस किस्म से हमारे मुल्क में लोग जागरूक हुए हैं अपनी आज़ादी के प्रति, उसके लिए हम नौजवानों को खासकर ये बात कहते हैं कि आने वाले समय में सारा बोझ जो है वो नौजवानों के कंधे पे है। हमें राष्ट्रवाद की बात को समझना चाहिए, हमें हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। हमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इन ऐसे लीडरों के नक्शे कदम पर चल के राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए। और सब लोगों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि राष्ट्र की मजबूती के लिए हमें काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।